व्हाट्सअप एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है एसएस मानवाड़ी कैप की एक और नए एक्सप्लेनेशन वीडियो पे। तो आज के इस वाले वीडियो पे मैं बाउंडर्स नेक्रोमैंसर के चैप्टर्स को एक्सप्लेन करने वाला हूँ एंड आई होप आप लोगों को आज का ये एक्सप्लेनेशन भी अच्छा लगेगा। तो चलिए बिना किसी देर के शुरू करते हैं आज का वीडियो। अब पहले यहाँ पे जो स्वॉर्ड कैरी करके था वो बंदा सियोनियन के ऊपर स्ट्राइक देता है। सियोनियन बहुत ज़्यादा आराम से उस वाले स्ट्राइक को डॉज करता है। सियोनियन फिर कहता है कि यहाँ पे उन लोगों ने ये जो खुद के ओपोनेंट को पहले डिसआर्म किया उसके साथ साथ डिबफ को कर दिया, नहीं ये उनके लिए बहुत बढ़िया आइडिया है। बट उन लोगों ने एक फेटल मिस्टेक को किया इस प्लान को तैयार करने के टाइम पे। तभी सियोनियन खुद के राइट हैंड को डायरेक्टली उस वाले स्वॉर्ड के बंदे के फेस में यहाँ पे पकड़ लेता है। उसके फेस को वो इतने जोर से पकड़ के फिर जमीन की तरफ टारगेट कर लेता है एंड कहता है कि उनके ये सारे प्लान्स का एक मेजर फ्लॉ यही है कि उन लोगों ने गलत टारगेट को चूज किया है। तभी सियोनियन एक जोरदार स्लैम करता है एंड उस वाले बंदे का जो फेस था उसे पूरी तरीके से जमीन के ऊपर पटक देता है, जिस वजह से जो जमीन था ना वो तक टूट जाता है एंड बाकी जितने सारे उसके टीम मेंबर्स थे वो भी ये चीज़ को देख के हैरान हो जाते हैं। अब यहाँ पे सियोनियन को एक नया अचीवमेंट वन हिट कियो मिलाता है एंड उसके साथ साथ उसका जो एलिस्टमेंट था वो भी स्किल ग्रांट हो जाता है जो एक एफटीएस स्किल था। सियोनियन ने सिर्फ एक ही झटके में उस लड़के के पूरे पूरे स्कल को ही क्रश कर दिया था। जो टैंक था वो भी कहता है ये। सियोनियन फिर इस वाले स्किल को भी पढ़ता है। तभी जो टैंक था वो यहाँ पे कहता है कि उसे यहाँ पे मर जाना चाहिए। वो सियोनियन के पीछे से खुद के शॉट के स्ट्राइक को देने का कोशिश करता है। सियोनियन फिर यहाँ पे समझ पाता है कि उसका जो टारगेट है ना उसका अक्रॉस द बोर्ड जो स्टैट्स है वो लोअर है, तो उसका एलिसमेंट स्किल यहाँ पे एक्टिवेट किया जाता है। तो उसका जो स्ट्रेंथ था वो इंक्रीज कर दिया गया था 1 पॉइंट से। अभी वो जो टैंक था वो यहाँ पे सियोनियन के ऊपर खुद के शॉट से स्ट्राइक तो देता है, बट सियोनियन बहुत ज़्यादा स्पीड से उस वाले स्ट्राइक को डॉज करके दूर चला जाता है, जिस चीज़ को देख के वो टैंक भी हैरान हो जाता है। फिर सियोनियन बिना किसी टाइम वेस्ट किए उस वाले टैंक के सिर के ऊपर खुद की नी से एक जोरदार स्ट्राइक देता है। अब इस एक स्ट्राइक से वो टैंक पीछे की ओर हट के गिरने लगता है। सियोनियन भी इस चीज़ को देख पाता है। फिर सियोनियन खुद के एक जोरदार बैकहील किक को देता है, जिस वजह से उस वाले टैंक का जो सर था ना वो वहीं पे क्रश हो जाता है एंड यहाँ पे सियोनियन उस वाले टैंक को भी मार डाला था, जिस वजह से उसे कोल्ड ब्लडेड किलर अचीवमेंट भी मिल जाता है एंड उसका एजिलिटी पॉइंट 1 पॉइंट तक इंक्रीज हो जाता है। उस टीम का जो टैंक था वो भी वहाँ पे डायरेक्टली मारा गया था। अब जो लीडर था वो ये चीज़ को देख के बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। सियोनियन फिर उन दोनों के सामने खड़ा हुआ था। जो मेज था वो यहाँ पे खुद के लीडर को पूछते थे कि वो लोग अभी क्या करेंगे, क्या वो यहाँ पे डायरेक्टली उसके साथ सेम टाइम पे अटैक करना चाहता है। तभी वो लीडर कुछ कहे बिना ही उस वाले लड़के यानी कि मेज का जो हाथ था ना एंड पैर था उसे वहीं पे काट देता है। अब वो लड़के को तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा दर्द होने लगता है इस चीज़ की वजह से। अब सियोनियन को भी ये प्लेन यहाँ पे महसूस हुआ था बिकॉज उन दोनों का जो हार्ट था वो तभी उस स्किल की वजह से कनेक्टेड था, जिस वजह से सियोनियन भी नीचे की ओर गिर जाता है। सियोनियन सोचता है कि ये जो स्किल है ना ये उसके यूजर के पेन को ट्रांसफर कर उसके बॉडी में, बट लकी बात ये है कि ये कोई रियल डैमेज को उसे डील नहीं कर रहा है। बट यहाँ पे भी एक और प्रॉब्लम है, ये जो एक्सक्यूटिंग पेन है ना ये सियोनियन के मूवमेंट्स को रिस्ट्रिक्ट कर रहा है। तभी यहाँ पे जो मेज था वो खुद के लीडर के ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। वो कहता है कि वो किस टाइप का स्कमबैग है एंड ये क्यों उसने किया है। अभी वो लीडर कोई भी बात किए बिना फिर से खुद के मेज को एक और स्टैप करता है खुद के शॉट से। वो यहाँ पे कहता है कि उसे उसके क्लोज में नहीं आना चाहिए। वो मेज भी यहाँ पे उसे रोकने के लिए कहता है। अब ये प्लेन भी डायरेक्टली सियोनियन के बॉडी के ऊपर लगा था। सियोनियन के ऊपर इस पेन को देख के वो लीडर भी कहता है कि ठीक है वो एक और स्टेप क्लोज हो चुका है, वो उस वाले मोड़ॉन के थ्रोट को स्लाइस करके रहेगा। सियोनियन भी फिर सोचता है कि अभी से लेकर वो थोड़ा बहुत तो यहाँ पे मूव कर सकता है बिकॉज उसके पास पेन रेजिलियंस स्किल है, बट वो इस तरीके से प्रॉपरली फाइट नहीं कर पाएगा। उसके पास अभी एक ही रास्ता बचा हुआ है एंड उसे वो काम को करना पड़ेगा। उसे बाइंड हार्ट यूजर के आउट ऑफ मिजरी में छोड़ना पड़ेगा। वो जो मेज था वो तो बहुत ज़्यादा दर्द में था। अभी सियोनियन खुद के शील्ड को डायरेक्टली उस वाले मेज के ऊपर फेंकता है। उस शील्ड की वजह से उस वाले मेज का जो सिर था ना वो कट जाता है उसके बॉडी से। अब ये पेन भी डायरेक्टली सियोनियन के ऊपर छोड़ता है। सियोनियन भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा दर्द में था, वो भी नीचे गिर चुका था। वो लीडर भी यहाँ पे सोचता है कि अभी उसका चांस आ चुका है। वो खुद के शॉर्ट स्ट्राइक को सियोनियन के ऊपर देने के लिए आगे बढ़ जाता है, बट
तभी वो शॉट सियोनियन के सिर को लगने ही वाला होता है, बट सियोनियन उस वाले शॉट को खुद के दोनों हाथों से पकड़ लेता है। सियोनियन भी कहता है तो फिर डिकैपिटेट होने के बाद लोगों को ऐसा फीलिंग लगता है, हाँ वो सच में बहुत ज़्यादा क्यूरियस तो है। तभी वो लीडर भी ये चीज़ को देखे बहुत ज़्यादा डर जाता है। सियोनियन फिर यहाँ पे उस वाले लीडर का जो ब्लेड था ना उसे वहीं पे खुद के हाथों से तोड़ देता है। वो ब्लेड को खुद के हाथों से पकड़ते हुए वो बहुत ज़्यादा तेजी से एक स्विंग देता है, जिस वजह से वो उस वाले लीडर को भी यहाँ पे काट देता है। उसका सिर भी यहाँ पे उड़ते हुए उसके पीछे गिर गया था। सियोनियन को फिर एक और अचीवमेंट ब्लंट एंड एसेंस मिल जाता है एंड उसे 1500 पॉइंट्स भी मिलता है। जो टाइम था वो फाइनली ओवर हो जाता है एंड सियोनियन उस वाले टाइल को ऑक्यूपाई करने में सक्सेसफुल हो चुका था। कुछ लोग यहाँ पे टीम वर्क के थ्रू भी इस काम को किए थे, वो लोग तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। एक लड़का दूसरे टीम मेंबर को हक कर लेता है एंड कहता है कि वो लोग फाइनली यहाँ पे ये काम को कर चुके हैं। यहाँ पे कुछ लोग खुद के टीम मेंबर्स को बिट्रे नहीं किए थे। यूनियन भी फिर सोचता है कि किसने यहाँ पे इन सारे लोगों के माइंड में ये घुसा दिया था कि किलिंग अचीवमेंट सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है एंड इस ट्रेल के बिगिनिंग में किन लोगों ने ये सारे रूमर्स को स्प्रेड किया था। अगर यहाँ पे एंड का बात किया जाए तो चैलेंजर्स यहाँ पे खुद के टीम के साथ स्टिक थे एंड एक बॉन्ड को क्रिएट करके रहे थे, वही इस वाले ट्रेल को जीते थे रिस्पेक्टिवली। यूनियन फिर सोचता है कि ऑल दो यहाँ पे कुछ कुछ एक्सेप्शंस भी है। अब एक लड़के को हम लोग देख पाते हैं जो खुद के ही टीम मेंबर को मार के वहाँ पे फिर इस वाले ट्रेल को सरवाइव कर लिया था। वो यहाँ पे क्रेजी होते हुए कहता है कि उसने कुछ गलत काम नहीं किया है, ये उसका फॉल्ट है, उसके टीम मेंबर का फॉल्ट है कि वो इतना ज़्यादा वीक था। यूनियन फिर यहाँ पे सोचता है कि वो यहाँ पे ये जानना चाहता है बाकी जितने सारे चैलेंजर्स हैं उनके आंखों से क्या है, सियोनियन भी एक मॉन्स्टर ही है। सियोनियन के हाथों में भी वो ब्लड स्टेन रह गया था। सिस्टम फिर सियोनियन को यहाँ पे कॉन्ग्रेचुलेट करते हुए कहते हैं कि उसने लेवल 6 टावर ट्रेल को कंप्लीट कर लिया है एंड जो क्लियरेंस रिवॉर्ड था ना वो रैंडम लूट बॉक्स था जो उसके इन्वेंटरी में यहाँ पे दे दिया गया है एंड उसके साथ क्लियरिंग पॉइंट्स के हिसाब से उसे 8000 पॉइंट्स भी मिला है। इस टाइम फिर सियोनियन को कहता है कि वो खुद के लॉबी में अभी प्रोसीड कर सकता है। उसका जो टेलीपोर्टेशन पोर्टल था वो भी ओपन हो जाता है। सियोनियन फिर जितने सारे डेड प्लेयर्स को उसने मारा था उन सब के सोल्स को भी यहाँ पे कलेक्ट कर लेता है। इस टाइम भी यहाँ पे कहता है कि सियोनियन ने उन सारे डेड स्पिरिट्स को कलेक्ट कर लिया है एंड ऑब्जर्व कर लिया है। उसका जो स्किल प्रोफिशिएंसी था नेक्रोमेंसी का वो 100% पे पहुंच जाता है। उसका जो इनिशिएट ट्रेट यानी कि नेक्रोमेंसी था वो इंक्रीज होके 1 ग्रेड तक बढ़ाया जाता है। नेक्रोमेंसी अभी ग्रेड डी पे चला गया था। इस टाइम फिर यहाँ पे सियोनियन को कहता है कि वो अभी लेवल 7 के लॉबी पे आ चुके हैं। सियोनियन फिर खुद के अचीवमेंट्स को अभी व्यू कर सकते हैं। सियोनियन भी कहता है कि आप उसके अचीवमेंट्स को, अब सियोनियन को एक लिस्ट ऑफ अचीवमेंट्स मिला था जिसके अंदर एस ए बी सी डी ई एफ करके बहुत सारे टीयर्स का अचीवमेंट्स वहाँ पे था एनलिस्टेड। सियोनियन भी कहता है क्या एक एस ग्रेड अचीवमेंट, हाँ से ऐसा एक फीलिंग तो ज़रूर से आया था। जो बैक टू द टावर है ना ये एक रेयर अचीवमेंट है। यहाँ पे उसे बाकी सारे अचीवमेंट्स को भी ज़रूर से देखना चाहिए, तभी वो खुद के वन हिट KO का ग्रेट सी अचीवमेंट को देखता है। उसके बाद बाकी सारे कोल्ड ब्लडेड एंड बाकी जितने सारे अचीवमेंट्स को उसने गेन किया था वो सब कुछ को भी देखता है। यूनियन फिर सोचता है कि ये सच बात है, उसके मैक्सिमम जो अचीवमेंट्स आए ना उनके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा अचीवमेंट्स उसे अदर प्लेयर्स को मारने के बाद ही मिला था। जब जब वो एक नया अचीवमेंट को अनलॉक करता है उसे वैरायटी ऑफ रिवॉर्ड्स मिलता है जैसे कि स्किल्स, स्टैट बूट्स एंड पॉइंट्स भी। तभी इन्वेंटरी से उसे एक रैंडम लूट बॉक्स भी मिलता था। वो लूट बॉक्स को बाहर निकाल लाता है। वो कहता है कि यही क्या रैंडम लूट बॉक्स है, सच में ये एक ऑड रिवॉर्ड है एक ट्रेल के हिसाब से। अगर ये ग्रेड बी टू एफ के बीच में है तो इसका मतलब यूनियन को इससे ज़्यादा कुछ तो एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए। वो सबसे पहले यहाँ पे डिसाइड करते हैं इस रैंडम लूट बॉक्स को ओपन करने का। उसके बाद वो खुद की स्पिरिट एब्जॉर्प्शन के ऊपर फोकस करेगा। वो जब इस वाले लूट बॉक्स को खोलता है ना तभी उससे कोई एक चीज़ बाहर आता है। उससे एक छोटा सा क्रिएचर गुलाटियाँ मारते हुए यूनियन के सामने आ जाता है। वो छोटा क्रिएचर बहुत ज़्यादा क्यूट दिखने में था बट वो यूनियन के अगेंस्ट में बहुत ज़्यादा रेजिलियंस लेके था। यूनियन भी कहता है हाँ ये क्या है, क्या यहाँ पे यूनियन को इस छोटे से क्रिएचर को मारना है। अब वो क्रिएचर यहाँ पे लड़ाई करने के लिए तो रेडी था।
सियोनियन फिर खुद के फुर्ती को यूज करते हुए उस वाले क्रिएचर के पास जाने का कोशिश करता है। यहाँ पे वो क्रिएचर भी गुलाटियां मारते हुए सियोनियन के कोशिश को यहाँ पे रोकता है एंड सियोनियन को डॉज करता है पूरी तरीके से। सियोनियन भी खुद के फुल स्पीड को यूज करता है, बट वो क्रिएचर का स्पीड भी बहुत तेज था, वो भी यहाँ पे बहुत आराम से सियोनियन को डॉज करते हुए आगे बढ़ता है। बट फाइनली सियोनियन किसी तरीके से उस वाले क्रिएचर को पकड़ लेता है एंड खुश हो जाता है। तभी वो क्रिएचर यहाँ पे एक रिवॉर्ड देते हुए डायरेक्टली सियोनियन के हाथ को ही काट लेता है, जिस वजह से सियोनियन को बहुत ज़्यादा दर्द होता है। वो क्रिएचर भी बहुत ज़्यादा गुस्से में था। तभी सियोनियन के हाथ से वो क्रिएचर फिर से छूट जाता है। वो क्रिएचर तभी यहाँ पे सियोनियन की तरफ देखता है, बट सियोनियन तो इस बार बहुत ज़्यादा गुस्सा था। वो कहता है कि वो यहाँ पे इतना ज़्यादा एडोरेबल दिख रहा था, इसी वजह से वो इजीली उसे कैप्चर करना चाहता था यहाँ पे। बट अगर ऐसे ही करके वो खेलना चाहता तो ठीक है। सियोनियन फिर एक जोरदार जंप देता है एंड उस क्रिएचर को फिर से पकड़ने का कोशिश करता है। वो क्रिएचर भी यहाँ पे जंप करते सियोनियन को डॉज करता है, बट तभी सियोनियन देख पाता है कि ये क्रिएचर तो हवा में है। वो भी जंप करते हुए उस क्रिएचर के पास आ जाता है एंड खुद के किक को रेडी कर लेता है। सियोनियन उस वाले क्रिएचर के ऊपर चला जाता है। उस क्रिएचर भी ये चीज़ को देखता है, पर तभी सियोनियन एक जोरदार स्ट्राइक देता है एंड खुद के पंच को उस वाले क्रिएचर के सिर के ऊपर मारता है, जो एक अनप्रेडिक्टेबल मूव था, जिस वजह से उस वाले क्रिएचर के ऊपर एक क्रिटिकल हिट लगता है एंड वो क्रिएचर का सिर वहीं पे क्रश हो जाता है। तभी वो क्रिएचर वहीं पे टूट जाता है, जिस वजह से वहाँ पे सियोनियन को एक रिवॉर्ड मिलता है। सिस्टम यहाँ पे सियोनियन को कॉन्ग्रेचुलेट करता है बिकॉज उसने एक हाई ग्रेड आइटम को ऑब्टेन किया था इस रैंडम लूट बॉक्स से। सियोनियन भी कहता है क्या हाईएस्ट ग्रेडेड अवेलेबल आइटम, क्या उसे ग्रेड बी आइटम यहाँ पे मिला है। तभी सियोनियन उस वाले लॉकेट को देखने लगता है। वो एक रफ आयरन पेंडेंट था जो एक ग्रेड बी आइटम था। सियोनियन के हाथ में वो पेंडेंट आ जाता है। वो कहता है कि क्या ब्लेसिंग ऑफ आयरन। वो तभी इस वाले पेंडेंट को देखने लगता है। यहाँ पे इस वाले पेंडेंट के पास एक स्किल था जो था ब्लेसिंग ऑफ आयरन। उसका जो स्किन था वो इमूवेबल हो चुका था, 10% तक फिजिकल डैमेज को वो अभी एब्जॉर्व कर सकता था। सियोनियन भी कहता है वाओ ये तो बहुत ज़्यादा अमेजिंग चीज़ है। उसका ये जो स्वॉर्ड्समैनशिप स्किल है ना, इसे ये पेंडेंट ने 7% तक इंक्रीज कर दिया है। उसके भी ऊपर से वो खुद के 10% फिजिकल डैमेज को एब्जॉर्ब भी कर सकता है। सच में ये उसके ग्रेड के आइटम से भी ज़्यादा बेटर है। ये आइटम तो बहुत ज़्यादा ओवर पावर्ड उसे फील हो रहा है। ये सिर्फ और सिर्फ उसके अटैक को ही रेस नहीं किया, उसके साथ उसके डिफेंसिव स्टैट्स को भी रेस किया है। सियोनियन बहुत ज़्यादा खुश होकर उस वाले लॉकेट को पहन लेता है। उसका कहता है कि वो इस वाले लूट बॉक्स से इतना ज़्यादा तो एक्सपेक्ट किया नहीं था। उसने तो एक मेगा जैकपॉट को यहाँ पे हिट कर चुका है। सियोनियन भी तब यहाँ पे कहता है कि ये क्या है। तभी सिस्टम यहाँ पे कहता है सियोनियन खुद के मैजिकल एनर्जी को एग्जॉस्ट कर चुका है। अभी ये जो ब्लेसिंग ऑफ आयरन का यूनिक स्किल है ना, उसे डीएक्टिवेट किया जा रहा है। सियोनियन भी फिर कहता है क्या ये जो पेंडेंट है ये सियोनियन के मैजिक एनर्जी को ऐसे करके कंज्यूम किया है जैसे उसके पास मैजिक है ही नहीं। तभी वो सोचता है कि उसे खुद के मैजिक एनर्जी को सेव करके रखना पड़ेगा। जब यहाँ पे कुछ उस टाइप का सिचुएशन आएगा तो ये आइटम उसके लिए बहुत ज़्यादा हैंडी हो सकता है। बट अभी उसका जो ग्रेड डी इनिशिएट ट्रेड है वो उसे क्या क्या चीज़ें दिया है, तभी वो एक चीज़ को देख पाता है। इस टाइम यहाँ पे सियोनियन को पूछा क्या वो लेवल 7 के ट्रेल को अभी पार्टेक करना चाहेंगे। सियोनियन भी सोचता है क्या इतना जल्दी। मुझे तो ऐसा ही लग रहा था कि यहाँ पे ज़रूर से स्टैंड बाय पीरियड रहेगा, इससे पहले वो ट्रेल स्टार्ट हो जाए। सियोनियन फिर कहता है कि वो यहाँ पे कंप्लेन भी नहीं करना चाहता है। अगर उसे जल्दी से जल्दी ये सारे ट्रेस को करने का मौका मिले तो ये तो और भी बढ़िया है, वो और ज़्यादा जल्दी इन सारे ट्रेस को ख़त्म कर पाएगा। बट ये जो टाइम डिसअपियरेंस है ये क्या बाकी सारे चैलेंजेस में भी अप्लाइकेबल है, एंड वो लोग भी क्या इसके बाद से कोई भी टाइम किए बिना ही इस वाले चैलेंजेस को अभी कर सकते हैं, ट्रेल को ले सकते हैं। तभी सियोनियन खुद के कम्युनिटी बोर्ड पे एंटर कर जाता है। टावर फेरी नाम का एक पर्सन तभी वहाँ पे चैट बॉक्स में लिखता है कि क्या उन सबको पता भी है उनके पास अभी नो वेटिंग टाइम आ चुका है, उनको अभी ट्रेल के पहले कोई भी वेट नहीं करना पड़ेगा। सियोनियन भी सोचता है ये तो उसके क्वेश्चन का आंसर दे दिया है, इसके बाद से उनके ऊपर कोई भी वेटिंग टाइम नहीं रहेगा। सारे लोग तो फिर यहाँ पे एक दूसरे के साथ ही बात करने लगते हैं। सियोनियन भी फिर सोचता है कि बाकी जितने सारे लोग हैं ना ये लोग उतने ज़्यादा बॉदर्ड फील नहीं कर रहे, इवन तो जो वेटिंग टाइम है वो डिसअपियर हो चुका है, फिर भी ये लोगों को पायनियर जो अचीवमेंट है उसके ऊपर कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, एंड पार्क्स के ऊपर भी ये लोग सिर्फ और सिर्फ अभी घर जाना चाहते हैं। हाँ ये अच्छा बात है। ऐसी इसी वजह से ये सब के सब लोअर लेवल चैलेंजर्स है। अगर दूसरे बातों में कहा जाए तो लेवल 6 के स्टार्टिंग में जो इस चैट ग्रुप का जनरल मूड था ना वो अभी बहुत हद तक चेंज हो चुका है। हाँ अभी से लेके जो होमोसाइडल मिनियक्स थे ना वो अभी ले लो कर चुके होंगे, एंड जो नेक्स्ट ट्रेल होगा वो भी एक इंडिविजुअल ट्रेल होगा।
वो लोग यहाँ पे बातें करके कोई भी चीज़ को गेन नहीं कर पाएंगे। पर स्टिल सियोनियन को पता है ये सब के सब कोल्ड हार्टेड किलर्स हैं जो खुद के टीममेट्स को बिट्रे करने में एक टाइम भी नहीं सोचेंगे। उन सारे लोगों के ऊपर यहाँ पे सियोनियन को नज़र तो बनाए रखना पड़ेगा। एंड यहाँ पे अगर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात किया जाए तो उसे और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा, जिससे ये जो कर्व बॉस रहते हैं ये उसके ऊपर कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट ना पड़ पाए टावर के अंदर। थियोन इनफील्ड कहता है कि अभी उसे खुद के नेक्रोमेंसी स्किल के ऊपर भी थोड़ा सा नज़र देना चाहिए। वो अभी लेवल 6 ग्रेड डी में पहुंच चुका है, तो ये अभी बढ़िया बात है। अब नेक्रोमेंसी जो स्किल था ना वो अभी ग्रेड डी में पहुंच चुका है, जिसका प्रोफिशिएंसी 0% पे था। उसे ये अभी बहुत सारे नए नए बफ्स, अचीवमेंट्स एंड स्किल्स भी मिलता है इस अपग्रेडेशन के बाद। ह्यून भी कहते हैं क्या, देखने से ऐसा ही लग रहा है जो मेन इफेक्ट का डिस्क्रिप्शन है ना वो अभी और भी ज़्यादा डिटेल्ड पे उसे नज़र आ रहा है। पहले तो उसे ये डिस्क्रिप्शन के थ्रू ये समझ आया था कि उसका स्किल मेनली उसके स्टैट को इंक्रीज करने के लिए है, बट अभी वो इन सारे डेड स्पिरिट्स को रिप्लेसिंग मैजिक एनर्जी भी कर सकता है एंड प्रोटेक्टिव शील्ड के थ्रू भी यूज़ कर सकता है, जो एक इंटरेस्टिंग बात है। सियोनियन इस चीज़ को देख के हैरान हो जाता है। सियोनियन फिर कहता है शायद से वो ये भी होप कर रहा है जो स्किल एब्जॉर्प्शन का प्रोबेबिलिटी है ना वो भी यहाँ पे इंक्रीज होगा। पर स्टिल उसे इस तरीके का डिफेंसिव एबिलिटी तो ज़रूर से चाहिए। सियोनियन फिर खुद के शॉट को इन्वेंटरी से बाहर निकाल लाता है एंड ऊपर उस शॉट को फेंक देता है। वो कहता है कि वो इस वाले डेड स्पिरिट शील्ड को यूज़ करके देखना चाहता है, वो जानना चाहता है कि ये कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। इवन यहाँ पे वो अगर खुद के हाथ को कट भी कर लेता है तो ये लॉबी उसे पूरी तरीके से हिल कर देगा एंड उसे यहाँ पे फिर से जोड़ भी देगा। तभी जो शॉट था ना वो स्विंग होते हुए नीचे की ओर आने लगता है एंड फाइनली वो सियोनियन के हाथ में जाके लगता है। सियोनियन तभी यहाँ पे देख पाता है कि वो शॉट यहाँ पे उसके हाथ को स्ट्राइक ज़रूर से किया था, बट उसका जो डेड स्पिरिट डिफेंसिव स्किल था वो शील्ड यहाँ पे आ जाता है। जो यहाँ पे डैमेज डेल्ट किया गया था ना वो एक डेड स्पिरिट के थ्रू एब्जॉर्व किया गया था। यहाँ पे चैलेंजर जनवुक का जो डेड स्पिरिट था वो एक्सपायर किया जाता है। अभी सियोनियन के पोजीशन पे सिर्फ 3 स्पिरिट्स ही मौजूद था। सियोनियन भी फिर खुद के हाथ को देखते हुए कहता है सच में ये तो बहुत बढ़िया है, ये तो उसकी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा बेटर निकला। तभी वो खुश हो जाता है। अभी से लेके वो डिसाइड किया था कि उसे कुछ डेड स्पिरिट्स को तो अभी होल्ड में रखना पड़ेगा। उसे अगर जस्ट इन केस इन सब को डिफेंसिव पर्पस में यूज़ करना पड़े तो ये स्पिरिट्स बहुत ज़्यादा बढ़िया रहेगा उसके लिए। तभी वो खुद के ट्रेल लीडर बोर्ड में भी देख पाता है कि उसका जो हंट्समैन निक नेम था ना वो अभी रैंक 4 में चला गया था। सियोनियन फिर कहता है कि वो अभी 4th पोजीशन पे आ चुका है, ये तो उसके प्रीवियस पोजीशन से एक घड़ लोअर है। अब ये चीज़ को देख के वो थोड़ा सा हैरान हो जाता है। वो कहता है कि ये शेम का बात है, बट ये उसके लिए उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी नहीं है। उसे सिर्फ और सिर्फ टॉप 50 रैंकिंग के अंदर ही रहना पड़ेगा जिससे उसे पायनियर स्टेटस मिल पाए। तभी वो यहाँ पे थोड़ा बहुत खुद के बॉडी को हिलाता है एंड स्ट्रेच करता है। वो बहुत ज़्यादा टायर्ड था खुद के इंटरफेरेंस को लॉबी के अंदर देखते हुए। अभी अगर सियोनियन को यहाँ पे वेट नहीं करना है तो उसे स्ट्रेट यहाँ पे नेक्स्ट ट्रेल पे जंप करना चाहिए। वो खुद के नेक्स्ट ट्रेल को एक्टिवेट कर लेता है, टेलीपोर्टेशन पोर्टल ओपन हो जाता है। सिस्टम भी कहता है लेवल 7 ट्रेल स्टार्ट होने वाला है एंड इस वाले ट्रेल का जो थीम होगा वो होगा प्रूफ करना। जो टाइम रिमेनिंग था वो 40 मिनट्स का था। जो ट्रेल ऑब्जेक्टिव था उसमें सियोनियन को 3 मिनट ट्रेल्स को कंप्लीट करना था टाइम लिमिट के अंदर। अब ये एक बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग ट्रेल था जिसके ट्रेल क्लियरेंस के रिवॉर्ड के हिसाब से उसे ए ग्रेडेड किल मिलता है जो था ग्रेस इन द विंड। सियोनियन भी फिर हैरान हो जाता है। तभी वो एक टाइप का डंजन पे अपीयर हो जाता है। वो कहता है कि क्या किसी टाइप का हॉलवे है। ये ट्रेल तो उसे एक अलग टाइप का फीलिंग दे रहा है। यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा क्वाइट भी है एंड बहुत ज़्यादा अनप्लेजेंट भी। सियोनियन फिर सोचने लगता है। फिर वो खुद के सामने एक चीज़ को देख पाता है। वो देख पाता है कि उसके सामने एक ब्लूइश कलर का लाइट एमिट हुआ था। सियोनियन फिर उस वाले लाइट में एब्जॉर्व किया जाता है, उस लाइट के अंदर चला जाता है। इस टाइम फिर यहाँ पे कहता है कि सियोनियन फर्स्ट ट्रेल जोन में एंटर हो चुके हैं। सियोनियन को यहाँ पे प्रूव करना पड़ेगा कि वो खुद के फियर को ओवरकम कर चुका है। सियोनियन फिर खुद के सामने फिर से वही लेवल 1 का जो डेजर्ट था ना वो देख पाते हो। कहते हैं कि क्या, वो उसे तो ये प्लेस याद है, अब ये वही डेजर्ट एरिया था। सियोनियन कहता है हाँ उसने सही समझा। तभी उसके सामने से फिर से वही सैंड हटता है एंड यहाँ पे फिर एक जाइनॉर्मस फिगर सियोनियन के सामने अपीयर होता है। सियोनियन कहता है कि क्या फिर से उसे सैंड गोलम मिला है। सिस्टम फिर यहाँ पे कहता है कि
उसे इन तीनों ट्रेल्स को टाइम लिमिट के अंदर खत्म करना पड़ेगा। सियोनिन भी सोचता है उसने प्रीवियस जितने सारे ट्रेल्स किया है, क्या ये ट्रेल उन सारे ट्यूटोरियल ट्रेल्स को रिपीट करने वाला है। हाँ, इसका मतलब तो यही है कि उसके प्रीवियस ट्रेल्स का सामना उसे फिर से करना पड़ेगा। एग्जैक्टली उसे ये काम को 3 बार करना पड़ेगा। हाँ, इस पॉइंट में अगर बात किया जाए तो इस बार वो खुद की आंख बंद किए उस सैड गोलम को यहाँ पे बीट कर सकता है इजीली। एंड वो लोग तो अभी सियोनियन को इजी पास दे रहे हैं खुद के नेक्स्ट लेवल पे अपग्रेड करने के लिए। सियोनियन के सामने वो जाइनॉर्मस सैंड गोलम फिर अपियर हो जाता है पूरी तरीके से। सियोनियन उस वाले सैंड गोलम को देखते हुए कहता है कि नहीं, यहाँ पे क्या ये उसे ही लग रहा है या फिर ये सैंड गोलम पहले से बहुत ज़्यादा बड़ा हो चुका है। उस सैंड गोलम भी सियोनियन की तरफ देखने लगता है। सियोनियन भी फिर सोचता है कि ये सैंड गोलम पहले से 3 गुना ज़्यादा बड़ा है। तभी वो सैंड गोलम यहाँ पे सियोनियन के ऊपर अटैक करने के लिए खुद के हाथ को रेज करता है। सियोनियन भी इस चीज़ को देख पाता है। सियोनियन फिर खुद की इन्वेंटरी से खुद के शील्ड एंड स्वॉर्ड को बाहर निकाल लाता है एंड उस सैंड गोलम को कहता है ठीक है, वो इस वाले फाइट को स्टार्ट कर सकता है। वो सैंड गोलम सियोनियन के ऊपर एक जोरदार पंच मारने की कोशिश करता है। सियोनियन भी उस वाले पंच को डॉट करते हुए डायरेक्टली उस सैंड गोलम के ऊपर उठ जाने लगता है। सियोनियन भी फिर देख पाता है कि वो सैंड गोलम यहाँ पे खुद के दूसरे स्ट्राइक को देने के लिए प्रिपेयर था। फिर सियोनियन एक जंप करते हुए सैंड गोलम के सिर के ऊपर से होके उसके और ज्यादा ऊपर चला जाता है। सियोनियन फिर सोचता है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ तो ऑफ जरूर से है। उसे तो इस सैंड गोलम का जो कोर स्टोन है उसे कहीं पे दिखाई नहीं दे रहा है। शायद से ऐसा हो सकता है कि ये सैंड गोलम जब बड़ा हुआ था तब वो उस वाले कोर स्टोन को खुद के ही अंदर ले चुका है, उसके बॉडी के अंदर है वो सैंड गोलम फिर सियोनियन की तरफ देखता है खुद के हाथ से फिर से एक और स्ट्राइक देने की कोशिश करता है। सियोनियन भी इस चीज़ को देख के बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है बिकॉज इस सैंड गोलम का स्पीड बहुत ज़्यादा था। उसका जो हैंड था ना वो सियोनियन के बहुत ज़्यादा करीब आ जाता है। वो सियोनियन को लगभग पकड़ ले लिया होता है। वो फिर खुद के हाथ को चेक करता है बट फाइनली हम लोग देख पाते हैं सियोनियन ने उस वाले सैंड गोलम के हाथ के ऊपर ना बहुत सारे स्लैशेस को दिया था जिस वजह से उसका जो हाथ था वो वहीं पे टूट जाता है एंड सियोनियन फिर से आज़ाद हो जाता है। सियोनियन फिर नीचे की ओर आता है। सियोनियन कहता है कि अगर वो इन सारे मूव्स को पहले प्रेडिक्ट नहीं कर सकता तो उन सारे चीज़ों को पहले ही कट ऑफ कर देगा। सियोनियन फिर यहाँ पे बहुत सारे स्ट्राइक्स को दे के उस वाले सैंड गोलम को यहाँ पे कट करता है जिससे वो उस वाले कोड को ढूंढ पाए। सियोनियन फिर के साथ इस वाले सैंड गोलम का डिस्टेंस को बढ़ाता है। वो सैंड गोलम फिर से रीजनरेट होने लगता है। सियोनियन भी सोचता है कि सच में उसे पहले से ही ये समझ जाना चाहिए था सैंड को इस तरीके से कट थ्रू करना यहाँ पे कोई भी फायदा तो उसे नहीं देगा। उसे कुछ भी करके उस स्टोन को ढूंढ के उसे डिस्ट्रॉय करना ही पड़ेगा। तभी वो सैंड गोलम और ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। सियोनियन फिर कहता है कि उसने सैंड गोलम को और ज़्यादा गुस्सा कर दिया है। तभी वो सैंड गोलम फिर सियोनियन के सामने आ जाता है एंड एक स्टंप को देता है जिस वजह से वहाँ पे कुछ एक होने लगता है। सियोनियन भी उस चीज़ को देख के बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है। तभी वो सैंड गोलम जंप करते हुए सियोनियन के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है। सियोनियन भी कहता है ये तो बहुत बुरा सिचुएशन है। वो उस वाले अटैक को डॉज करने की कोशिश करता है। सियोनियन सोचता है कि वो कैसे इस सैंड गोलम को डॉज करेगा। अगर ये सैंड गोलम सियोनियन के ऊपर गिर जाता है तो यहाँ पे उसका मौत होता है। फिर वो सैंड गोलम जमीन के बहुत ज़्यादा करीब आ जाता है एंड यहाँ पे वो जो जंप किया था उस वजह से जो रेत था ना वो इधर उधर होने लगता है एंड जो पूरा का पूरा ज़मीन था वो हिल जाता है। वहाँ पे एक रेत का सुनामी टाइप का आ चुका था। सियोनियन भी उस वाले स्ट्राइक को पूरी तरीके से डॉज करता है। उसका भी बैलेंस बहुत ज़्यादा बिगड़ गया था। यहाँ पे बहुत बड़ा सा रेत का ब्लास्ट होता है, पूरे के पूरे एरिया पे रेत से कवर्ड हो जाता है। फिर वो सैंड गोलम उस वाले रेत से बाहर निकलता है। सियोनियन भी उस वाले रेत के अंदर धंस गया था। सियोनियन इस चीज़ को देख के बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है एंड कहता है कि ये तो बहुत ज़्यादा क्लोज था, वो लगभग मरने ही वाला था। तभी वो सैंड गोलम सियोनियन की तरफ देखता है। सियोनियन भी खुद के स्वॉर्ड को लेकर रेडी हो जाता है। वो सैंड गोलम फिर सियोनियन को स्ट्राइक देने का कोशिश करता है। सियोनियन भी खुद के अल्टीमेट ट्रेड को यूज़ करता है। फिर वो खुद के स्वॉर्ड से एक ऐसा स्ट्राइक देता है जिस वजह से सियोनियन उस वाले सैंड गोलम का जो हाथ था ना वो वहीं पे कट जाता है। वो सैंड गोलम में खुद के हाथ की तरफ देखता है। सियोनियन फिर बहुत ज़्यादा स्विफ्ट मूवमेंट को करते हुए उस वाले हाथ के ऊपर और कुछ स्ट्राइक देकर उसे कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर देता है। सियोनियन फिर सोचता है कि उसने तो इस सैंड गोलम को सिर्फ एक ही स्लाइस देते हुए कट थ्रू कर दिया था। सियोनियन फिर सोचता है कि उस पॉइंट ऑफ टाइम पे जब उसके ऊपर ट्रेल इन्वेडर आया था ना वो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड था बहुत पहले, बट यहाँ पे सियोनियन को उस वाले आर्मर नाइट को थैंक्स कहना चाहिए ये सब कुछ के लिए। वो तभी फिर से उस वाले सैंड गोलम की तरफ जाने लगता है। सियोनियन फिर सोचता है कि ये डैम गोलम तो इस वाले डेजर्ट के सैंड को यूज करते फिर से खुद को हील कर लेगा, बट उसे स्टिल इस वाले सैंड गोलम को यहाँ पे काटते रहना पड़ेगा जिससे वो फाइनली उस वाले कोड को कोई ना कोई रास्ते से तो ढूंढ पाएगा जो इसके बॉडी के अंदर ही कहीं पे हिडन रह सकता है।
सियोनियन फिर उस वाले सैंड गोलम को कहता है ठीक है, वो इसी तरीके से रीजनरेट कर सकता है, जितना चाहे उतना। वो फिर से उसे काटेगा एंड ऐसे ही करके वो बहुत सारे स्ट्राइक्स को उस वाले सैंड गोलम के ऊपर देके उसे लगातार काटने लगता है। सियोनियन फिर कहता है कि वो तब तक उस सैंड गोलम को काटेगा जब तक उसके बॉडी के कुछ भी पार्ट बचा नहीं रहे। बट वो सैंड गोलम फिर भी यहाँ पे रीजनरेट तो हो जाता है। सियोनियन भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा थक गया था। वो कहता है कि सच में सैंड गोलम तो बहुत ज़्यादा स्टबर्न है, बट यहाँ पे फिर भी उसे वो कोड नहीं मिला। तभी वो जो चीज़ को देखते उसे देख के वो फिर से हैरान हो जाता है। वो कहता है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ तो है। यहाँ पे इस वाले सैंड गोलम का जो साइज था ना, वो पहले से ज़्यादा छोटा नहीं हो गया है क्या? ये तो एडोरेबल है। अभी ये चीज़ को सुन के वो सैंड गोलम भी यहाँ पे शर्माने लगता है। सियोनियन फिर कहता है ये सैंड गोलम ज़रूर से सैंड से ही तैयार किया गया है, बट ये सैंड गोलम खुद के सराउंडिंग से कितना सैंड को यहाँ पे पुल करवाएगा इसका भी एक लिमिट है। इसी वजह से ये सैंड गोलम और भी ज़्यादा श्रिंक होता जा रहा है। अगर ऐसा ही केस है तो सियोनियन यहाँ पे क्रेजी हो जाता है एंड उस लिटिल सैंड गोलम को कहता है उसके पास आने के लिए। उसके पास एक ग्रेट वे है जिससे वो सैंड गोलम को वेट लूज करने में बहुत अच्छे तरीके से हेल्प कर पाएगा। वो सैंड गोलम भी फिर एक रोर देता है एंड सियोनियन के ऊपर अटैक करने के लिए रेडी हो जाता है। सियोनियन भी उस वाले अटैक को डॉज करके उस वाले सैंड गोलम के हाथ में किक मारता है। सियोनियन फिर उस सैंड गोलम के बॉडी के ऊपर काफ़ी सारे स्लैशेस को देता है, जिस वजह से वो सैंड गोलम को 2 टुकड़ों में काट देता है। वो सैंड गोलम को भी अभी तकलीफ हो रहा था एंड फाइनली वो सैंड गोलम जब फिर से रीजनरेट होता है ना, इस बार वो और भी ज़्यादा छोटा हो जाता है एंड जो कोड था ना वो उसके बैक में एक्सपोज हो जाता है। वो सैंड गोलम भी फिर सीरियस हो जाता है। सियोनियन भी फिर कहता है कि हाँ उसे वो कोड मिल चुका है। ये जो स्टोन कोड है ना ये उसके पीछे है। उसका जो टॉर्सो है वो बहुत ज़्यादा थिक रहने की वजह से वो उस वाले कोड को कट थ्रू करके तो डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता, बट उसे ऑलरेडी इस वाले कोड का लोकेशन तो मिल चुका है। ये सब कुछ करने में सियोनियन को 10 मिनट टाइम लगा था, बट लेवल 7 ट्रेल तो सियोनियन को सिर्फ 40 मिनट का टाइम दिया था ये पूरे के पूरे ट्रेल को एंड करने के लिए। बट यहाँ पे सियोनियन को कोई भी चीज़ को ना सोचे सामने की ओर बढ़ना ही पड़ेगा। तभी वो सैंड गोलम सियोनियन के ऊपर एक पंच मारने का कोशिश करता है। तभी सियोनियन भी खुद के रिफ्लेक्सेस को यूज़ करते हुए उस वाले पंच को डॉज करता है। सियोनियन तभी यहाँ पे कहता है कि फ्री पाउंस ड्रॉप करने के बाद वो एक स्पीडस्टर बन चुका है क्या? ऐसे ही करके वो सैंड गोलम उसे काफ़ी सारे स्ट्राइक्स देने का कोशिश करता है, बट सियोनियन उन सारे के सारे स्ट्राइक्स को डॉज करता है। सियोनियन फिर कहता है कि ये तो बहुत ज़्यादा फनी है। वो कहता है कि वो इस तरीके से सैंड गोलम के साथ फाइट तो करना ही चाहता है एंड ऐसे ही करके खेलना भी चाहता है, पर उसके पास और ज़्यादा टाइम नहीं है। सियोनियन फिर उस सैंड गोलम के पीछे आ जाता है। वो सैंड गोलम भी ये चीज़ को देख के हैरान हो जाता है एंड फाइनली सियोनियन उस सैंड गोलम के जो कोर स्टोन था उसके ऊपर खुद के शॉट को स्टैप करता है, जिस वजह से वो सैंड गोलम भी धीरे धीरे डिस्ट्रॉय हो जाता है। वो कोर स्टोन पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाता है। सिस्टम फिर यहाँ पे कहता है कि सियोनियन ने खुद को प्रूव कर दिया है कि उसने खुद के फियर को ओवरकम कर चुका है। जो फर्स्ट ट्रेल था ना वो कंप्लीट हो जाता है यहीं पे। अब सियोनियन के सामने वो वाले सैंड गोलम का जो बॉडी था ना वो डिसइंटीग्रेट हो जाता है। फिर एक ब्लू कलर का लाइट फ्लैश होता है एंड फिर से सियोनियन को वो लाइट एनवेलप कर लेता है। सियोनियन फिर सोचता है कि क्या उसका ये जो सैंड गोलम का स्पिरिट है वो कैसे एब्जॉर्व करेगा। वो वहाँ पे उस वाले स्पिरिट को एब्जॉर्व करने का कोशिश करता है, बट वो टेलीपोर्टेशन इतना ज़्यादा तेज था कि वो उस वाले स्पिरिट को कुछ एब्जॉर्व कर ही नहीं पाता। सियोनियन फिर देख पाता है कि सिस्टम ने यहाँ पे कहता है कि ये जो डेथ स्पिरिट का एब्जॉर्प्शन था ना वो फेल हो चुका है। सियोनियन फिर कहता है ये तो बहुत ज़्यादा एनोइंग है, उसका जो प्रोफिशिएंसी बूस्ट था वो तो उसे नहीं मिला। फिर सिस्टम यहाँ पे कहता है कि वो खुद के सेकेंड ट्रेल जोन पे एंटर हो चुके हैं। अभी उसे खुद के विज को एम्प्लॉयड करने के लिए प्रूफ करना पड़ेगा। सियोनियन फिर देख पाता है ये तो वही एरिया है ना। वो फिर उस वाले डेड और चिफ्टन को देख पाता है जिसे उसने लेवल 2 में मारा था। सियोनियन फिर सोचता है ये तो वही वॉक सेटलमेंट है ना लेवल 2 ट्रेल का। उसे पता था ये जो ट्रेल है ये उसके प्रीवियस ट्रेल्स को रिक्रिएट कर रहा है। सियोनियन फिर उस वाले रूम से बाहर आता है एंड जो चीज़ को देखता है उसे देख के वो भी हैरान हो जाता है, बिकॉज उसके सामने और भी बहुत सारे ऑर्क हंटर्स मौजूद थे। सियोनियन फिर उन सबको भी देखता है, कहता है ऑर्क हंटर्स, हाँ वैसे यही चीज़ हुआ है जब उसने इस पूरे के पूरे सेटलमेंट को बर्न डाउन करके सबको मार दिया तब ये लोग वापस लौटे ही होंगे। तभी वो ऑर्क हंटर्स यहाँ पे बहुत ज़्यादा सीरियस थे एंड खुद के सर्वेंट्स को इस तरीके से मरे हुए देख के गुस्सा भी हो जाते हैं। वो सब यहाँ पे गुस्से के मारे खुद के रेज को कंट्रोल ही नहीं कर पाते हैं। वो फिर खुद के ग्लेयर को देते हैं एंड खुद के बजर्क रेज को एक्टिवेट कर लेते हैं। सियोनियन भी कहते हैं बजर्क रेज, हाँ ये एक ऐसा फिनोमिनन है जिस वजह से ये सारे मॉन्स्टर्स एक टाइप के रेज में एनगल्फ्ड हो जाते हैं। एक बजर्क और कोई एक मीडियोकर ऑर्क नहीं है, वो एक ग्रेड ई मॉन्स्टर है।
वो अभी और भी ज़्यादा स्ट्रांग हो चुके हैं। सियोनियन फिर कहता है ये उसका लक है क्या? तभी जितने सारे और हंटर्स थे वो सियोनियन के ऊपर अटैक करने के लिए बहुत तेज़ी से आगे बढ़ने लगता है। सियोनियन भी फिर कहता है कि अगर दूसरे शब्दों में कहा जाए तो ये सब के सब फिल्दी मॉन्स्टर्स है, इनको यहाँ पे हक नहीं बनता खुद के लॉसेस को लेके सैड फील करने का। उन्होंने फिर खुद की इंस्टेंट एक्सेलरेशन स्किल को एंड उसके साथ साथ अल्टीमेट ट्राइड स्किल को एक्टिवेट कर लेता है। उन्होंने फिर कहता है जब तक वो है तब तक तो उन्हें ये काम को नहीं करना चाहिए। वो बहुत ज़्यादा स्पीड से आगे की ओर बढ़ता है एंड कुछ मोमेंट बाद वो मैक्सिमम ऑक्स को मार डालता है। जितने सारे ऑक हंटर्स थे उनमें से एक ही सिर्फ तभी जिंदा रहता है। वो ऑर्क हंटर भी खुद के फॉलन ब्रदर्स को देख पाता है। उन्होंने फिर उस वाले ऑर्क को कहता है क्या उसे शेड फीलिंग नहीं आ रहा है ये सब कुछ को देख के? तो ये क्या समझ में आ गया है कि क्या वो यहाँ पे पावरलेस है, उसका पूरा का पूरा फैमिली यहाँ पे स्लॉटर किया गया। अब ये बातों को सुन के वो ऑर्क और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है एंड वो यहाँ पे खुद के इंजर्ड हालत में भी सियोनियन के ऊपर स्ट्राइक देने का कोशिश करता है। सियोनियन फिर उस वाले स्ट्राइक को डॉज करता है एंड बहुत ज्यादा तेजी से उस वाले ऑर्क के सिर को वहीं पे काट देता है। एंड यहाँ पे वो एक स्विफ्ट मूवमेंट से ये काम को किया था। इस टाइम फिर यहाँ पे कहता है सियोनियन ने खुद के विश को एम्प्लॉयड किया है, ये उसने प्रूव कर दिया है। जो सेकंड ट्रेल था ना वो कंप्लीट हो चुका है। सियोनियन फिर कहता है कि नहीं उसके पास अभी एक भी सेकंड वेस्ट करने का टाइम नहीं है। वो फिर जितने सारे ऑक्स का डेड बॉडीज था उन सब को एब्जॉर्व करने लगता है। वो उसने उन सारे के सारे ऑक्स के डेड स्पिरिट्स को एब्जॉर्व कर लिया था एंड टेलीपोर्टेशन पोर्टल भी फिर डायरेक्टली ओपन हो जाता है। सिस्टम फिर यहाँ पे कहता है और हंटर्स का जो डेड स्पिरिट्स है उन सबको सियोनियन ने यहाँ पे एब्जॉर्व कर लिया है। उसका जो स्किल प्रोफिशिएंसी था वो 6% तक इंक्रीज हो चुका है एंड सियोनियन के पास अभी 19 डेथ स्पिरिट्स पोजीशन पे है। सियोनियन भी खुश होते हुए कहता है ये तो परफेक्ट है। सियोनियन फिर यहाँ पे हंटिंग स्टार डैगर जो स्किल है उसका प्रोफिशिएंसी 100+ तक पहुँच जाता है। उसका ग्रेड स्किल ग्रेड भी यहाँ पे इंक्रीज कर दिया जाता है एंड ग्रेड डी में उसका 100 स्टाइल डैगर पहुँच जाता है। उनका इंस्टेंट एक्सीलरेशन स्किल भी अभी ग्रेड डी प्लस पे चला गया था एंड सियोनियन अभी डायरेक्टली थर्ड ट्रेल जोन पे यहाँ पे चले जाता है। इस टाइम फिर यहाँ पे कहता है कि सियोनियन को प्रूफ करना पड़ेगा वो खुद के हेजिटेशन को लेफ्ट बिहाइंड करके आए हैं। सियोनियन फिर कहता है ये जो ट्रेल है ना ये तो उसे एक ब्रीथ लेने का भी टाइम नहीं दे रहा है। तभी वो जब खुद के सराउंडिंग को देख पाता है उसे देख के वो भी थोड़ा सा हैरान हो जाता है। ये प्लेस ये तो वही ऑक्यूपेशन है ना जो लेवल 6 में उसने कंप्लीट किया था। जो फर्स्ट 2 ट्रेल था वो तो लेवल 1 एंड लेवल 2 ट्रेल को रेप्लिकेट करके किया गया था। तो यहाँ पे सियोनियन एज्यूम किया था कि जो लेवल 3 ट्रेल होगा वो जो थर्ड ट्रेल है उसे रेप्लिकेट करके रहेगा। यहाँ पे जो लेआउट है ना ये थोड़ा सा डिफरेंट है। उसके भी ऊपर से अगर कंसिडर किया जाए तो ये जो लास्ट का ट्रेल था वो उसके विड्थ को लेके कोई भी रिलेशन नहीं रखता था। यहाँ पे सियोनियन ही मोरॉन है कि वो ये सोच रहा है ये जो टावर्स है ना ये उसके कॉमन सेंस से चलेगा। तभी वो खुद की इन्वेंटरी को बाहर निकाल लाता है। वो खुद के पोशन ऑफ लाइफ को यहाँ पे बाहर लाता है एंड उस पोशन को कंज्यूम कर लेता है जिस वजह से उसे और ज़्यादा बेटर फीलिंग आने लगता है। सियोनियन फिर सोचता है फिर सियोनियन खुद के उस बॉटल को डायरेक्टली सी में फेंक देता है एंड कहता है कि कौन ही अभी केयर करेगा कि वो कोई एक सी को पॉल्यूट कर रहा है या नहीं। तभी अचानक से वहां पे बहुत जोरदार लहर उठने लगता है। सियोनियन भी इस चीज को देख के बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। जो टाइल्स था ना वो यहाँ पे इस वाले लहर की वजह से ऊपर की ओर उठ रहा था। सियोनियन भी कहता है कि क्या सिर्फ और सिर्फ लिटरिंग की वजह से उसे ये चीज मिला है, उसे तो एक ब्रेक चाहिए अभी। वो खुद के असैसिन क्लॉक का जो स्किल था उसे एक्टिवेट कर लेता है। मूवमेंट स्पीड 15% तक इंक्रीज हो जाता है। ये स्किल अभी 1 मिनट तक रिमेनिंग होने वाला था। सियोनियन बहुत ज़्यादा स्पीड से यहाँ पे आगे की ओर बढ़ने लगता है। सियोनियन फिर सोचता है कि जो पहले का 2 ट्रेल था ना वो सेम रूल्स को फॉलो करके था जो एक्चुअल ट्रेल में था। इसका मतलब यहाँ पे अगर इस ट्रेल को सियोनियन को पास करना है तो उसे अभी एक रेड ऑक्यूपाइड टाइल को यहाँ पे ढूंढना पड़ेगा। अब तक के लिए उसे खुद के इस वाले वाटर से तो यहाँ पे बचते रहना पड़ेगा। सियोनियन इन सारे वेव्स से बहुत ज़्यादा फास्ट है। यहाँ पे डाउट कर रहा है ये सारे वेव्स क्या उसे कैच भी कर पाएगा या नहीं। तभी सियोनियन कहता है ये तो ग्रेट बात है, तो यहाँ पे उसे इसी तरीके से मूव करना चाहिए। बट तभी वो जो चीज़ महसूस कर पाता है उसे देख के वो भी घबरा जाता है बिकॉज एक वेव उसे कैच कर लिया था और उसका जो टाइल था उसे ऊपर की ओर उठा दिया था। इस टाइम में फिर यहाँ पे कहता है कि सियोनियन अभी डाउट किया गया है वाटर ऑफ ट्रेल से। सियोनियन भी कहता है ये तो बुरा सिचुएशन है। उसका जो स्ट्रेंथ था वो 10 पॉइंट्स तक डिक्रीज किया गया था, एजिलिटी 10 पॉइंट्स तक एंड स्टेमिना 10 पॉइंट्स तक डिक्रीज किया गया था। पेनल्टी रिमेनिंग अभी था 2 मिनट्स 59 सेकेंड्स तक। सियोनियन भी सोचता है कि उसने फिर से ये गलत एज्यूमिंग किया कि ये टाइल्स यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक ऑर्डर के थ्रू ही फ्लाई अप होगा, बट ये रैंडमली अभी होने लगा है।
उसे ये याद रखना चाहिए कि ये टावर कोई भी कॉमन सेंस को यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं रहता एंड वो यूज़ भी नहीं करता। तभी सियोनियन खुद की इंस्टेंट एक्सेलरेशन स्किल को यूज़ करता है एंड उस वाले टाइल से वो डायरेक्टली जंप करता है एंड ऐसे ही करके वो जंप करते हुए आगे की ओर बढ़ने लगता है। वो कहता है कि वो अभी बहुत ज़्यादा गुस्सा होगा, वो अगर यहाँ पे आके मारा जाता है तो सियोनियन फिर तेज़ी से और ज़्यादा आगे की ओर बढ़ने लगता है एंड फाइनली उसे वो जो रेड कलर का टाइल था ना वो भी दिखाई देता है। वो उस रेड कलर के टाइल पे लगभग पहुंच ही जाता है। वो सोचता है कि ये तो ऑक्यूपाइड टाइल है ना, ये जो बुलशिट ट्रेल है ये अभी बहुत जल्दी ओवर होने वाला है। तभी वहाँ पे एक वायरपूल टाइप का आ जाता है एंड यहाँ पे बहुत सारे वाटर वेव सियोनियन को रोकने के लिए और ज़्यादा आगे की ओर बढ़ने लगते हैं। सियोनियन फिर कहता है कि अभी तो ये ट्रेल उसे मारने के लिए पूरी तरीके से तैयार था। सियोनियन फिर तेजी से और ज्यादा आगे की ओर बढ़ने लगता है एंड कहता है कि वो ऑलमोस्ट वहां पे पहुंच ही चुका है। अब और भी ज्यादा वाटर पूल्स वहां पे सियोनियन के ऊपर अटैक करने के लिए आगे पीछे एंड सामने से हर एक साइड से आ रहा था। सियोनियन इन सारी चीजों को देख पाता है एंड फाइनली एक वाटर पूल सियोनियन को हिट करता है। सियोनियन भी यहाँ पे बहुत ज्यादा तकलीफ में था इतना ज्यादा पावरफुल अटैक को सहने की वजह से। सियोनियन उस वाले टाइल के पहुंचने का बहुत ज्यादा करीब था। तभी यहाँ पे उसका यूनिक इफेक्ट बेसिंग ऑफ आयरन को एक्टिवेट वो कर देता है एंड वो खुद के आयरन पेंडेंट को यूज करने लगता है। उसका जो स्किन था वो अभी फिजिकल डैमेज को 10% तक एब्जॉर्व कर रहा था। सियोनियन फिर ये चीज को देख पाता है। वो खुद के डेड स्पिरिट के थ्रू उस सारे डैमेजेस को यहाँ पे डेल्ट कर रहा था। यहाँ पे जो ऑर्क का डेड स्पिरिट था वो एक्सपायर्ड हो जाता है। ऐसे ही करके वो काफी सारे ऑर्क के डेड स्पिरिट्स को एक्सपायर करने लगता है। यूनियन फिर सोचता है कि उसने तो इस वाटर का जो फोर्स है उसे फिल्ट कर पाया है, बट ये जो प्रोटेक्टिव शील्ड है ना ये उन सारे शॉक वेव्स को तो पहले ही एब्जॉर्व कर रहा है इससे पहले कि ये उसके ऊपर डायरेक्ट कोई डैमेज डील कर पाए। तभी सियोनियन गुलाटियां मारता है एंड फिर उस वाले रेड टाइल के तरफ बहुत ज़्यादा तेज़ी से दौड़ते हुए जाने लगता है। वो सारे वर्लपूल वेव्स भी सियोनियन के पास जाने लगता है। जो स्किल इफेक्ट रिमेनिंग था ना वो भी 0 पे चला जाता है। सियोनियन फिर खुद के एसासिन क्लोक का जो इफेक्ट था ना उसे भी डीएक्टिवेट कर देता है। अब सियोनियन देख पाता है कि उसका जो स्पीड था वो बहुत ज़्यादा कम किया था। वो कहता है कि ये तो बहुत बुरा है। सियोनियन खुद के मैजिक एनर्जी को लगभग लूज कर चुका है। वो अभी सीरियसली डन हो चुका है। उसका इंस्टेंट एक्सेलरेशन स्किल भी यहाँ पे डीएक्टिवेट हो चुका है। तभी वो खुद के द स्पिरिट को यहाँ पे एब्जॉर्व करता है एंड उसे खा लेता है, जिस वजह से वो जब और हंटर के डेड स्पिरिट्स को खुद के मैजिक पावर को रिप्लेनिश करने में यूज करता है तो वो कहता है कि वो अभी अच्छा फील कर रहा है, उसका स्ट्रेंथ फिर से यहाँ पे लौट आ रहा है। तभी जितने सारे वेयरवुल्व्स था वो फिर से सियोनियन को टारगेट करके आगे की ओर बढ़ रहा था। सियोनियन भी फिर कहता है कि वो अभी बहुत ज़्यादा क्लोज है। तभी एक और टाइल उसके ऊपर से उड़ जाता है। सियोनियन भी फिर कहता है ये तो बहुत बुरा सिचुएशन है, वो अभी कहीं पे जा ही नहीं सकता। उसका सामने एक दीवार है एंड उसके पीछे से वो सारे वर्लपूल्स आ रहा है। अभी सियोनियन सोचता है कि अच्छा ऐसा बात है, ठीक है, उसे अभी हेल्थ से ही गुजरना पड़ेगा। तभी वो कुछ सोचे समझे बिना उसके सामने जो वाटर का दीवार था ना उसको ही यहाँ पे भेदने का कोशिश करता है। खुद के शील्ड को सामने की ओर लेके वो उस वाटर के अंदर ही कूद जाता है एंड वो उस वाले वाटर की वजह से बाहर भी आ जाता है ऊपर से। यहाँ पे उसका एक और कंटर का डेथ स्पिरिट एक्सपायर हो चुका है। तभी वो उड़ते हुए डायरेक्टली उस वाले टाइल के ऊपर चला जाता है। वो फिर नीचे की ओर गिरने लगता है। सियोनियन बहुत ज़्यादा घबरा हुआ था, वो उस टाइल के बहुत ज़्यादा करीब आ जाता है एंड फाइनली जो टाइल था उसके ऊपर वो क्रैश कर जाता है। एक और उसका डेड हंटर ऑर्क का स्पिरिट वहाँ पे एक्सपायर्ड हो गया था। उसके पोजीशन पे अभी सिर्फ और सिर्फ 12 स्पिरिट से मौजूद था। सियोनियन फिर वहाँ पे ज़मीन की ओर देख पाता है एंड फाइनली उसने इस वाले ट्रेल को भी कंप्लीट कर लिया था, बिकॉज जो रेड ऑक्यूपाइड टाइल था उसे उसने टच कर लिया था। अब जितने सारे वायरपूल्स था ना वो तब भी नहीं रुकता, वो सियोनियन के ऊपर अटैक करने की कोशिश तो करता है, बट वो वायरपूल्स यहाँ पे पीछे की ओर हट जाता है। सिस्टम तभी यहाँ पे कहता है कि सियोनियन ने खुद के हेजिटेशन को लेफ्ट बिहाइंड कर चुका है। वो खुद के थर्ड ट्रेल को भी ऑलरेडी कंप्लीट कर चुका है। जो वर्लपूल था वो फिर डायरेक्टली सियोनियन के ऊपर आ जाता है एंड सियोनियन के ऊपर पानी का स्प्लैशेस देता है। सियोनियन फिर सोचता है ये किस टाइप का लूडिसियस ट्रेल था। और फिर यहाँ पे सियोनियन को कॉन्ग्रेचुलेट करता है बिकॉज उसने लेवल 7 का टावर ट्रेल का कंप्लीट कर लिया है। क्लियरेंस रिवॉर्ड के हिसाब से उसे ग्रेस ऑफ द विंड नाम का एक ए लेवल स्किल को दिया जाता है। क्लियरेंस के हिसाब से उसे 15,000 पॉइंट्स एंड बोनस रिवॉर्ड के हिसाब से बूस्ट ऑफ स्वीटनेस नाम का एक C+ स्किल भी दिया जाता है जो उसके इन्वेंटरी में था।
सिस्टम कह देता है कि अभी सियोनियन लॉबी पे लौट सकता है। सियोनियन फिर टेलीपोर्टेशन पोर्टल को ओपन किए लॉबी के अंदर चले जाता है एंड कहता है कि वो फाइनली लॉबी पे आ चुका है। ये जो ट्रेल था ना, ये एक टोटल फेलियर था सियोनियन के लिए। सियोनियन फिर सोचता है कि अगर ऐसे ही करके चलता रहा तो वो अभी बिल्कुल भी नियर नहीं है खुद के नेक्स्ट ट्रेल को करने के लिए। यहाँ पे गारंटी भी नहीं है कि वो इसी तरीके से लकी रहेगा एंड हर बार इसी तरीके से बचता रहेगा। सियोनियन फिर अचानक से कोई एक चीज को महसूस कर पाता है। जो नंबर ऑफ चैलेंजेस थे ना, जो लेवल 7 के ट्रेल को कंप्लीट किए थे, वो 1000 तक चला जाता है। इसी वजह से जो सिस्टम एक्सपेंशन था वो भी यहाँ पे होने लगता है। फिर वहाँ पे स्किल स्टोर नाम का एक स्टोर अनलॉक किया जाता है। फिर यहाँ पे जो ट्रेल का ब्रांचिंग चॉइसेस है उसे भी एनेबल किया जाता है एंड उसी के साथ साथ परमानेंट रिटर्न को भी एनेबल कर दिया जाता है। एंड उसके बाद जो ट्रेल इन्वेजन सिस्टम है वो भी एक्टिवेट हो जाता है। सियोनियन फिर सोचता है कि वो स्किल स्टोर को भी एक्सेस कर सकता है एंड परमानेंटली अर्थ पे रिटर्न भी कर सकता है एंड इन्वेट ट्रेल्स को भी यूज कर सकता है। वो इस सारी चीज़ों को लेके बहुत टाइम से ही वेट कर रहा था। बट यहाँ पे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट था ना इन सारी चीज़ों के अंदर, वो था वो पायनियर स्किल को यहाँ पे सिलेक्ट करता है जो उसका प्रीवियस लेवल पे था एंड यहाँ पे उसे एक हॉलो बोनस के हिसाब से भी दिया जाता है। सियोनियन फिर कहता है ये तो और भी बढ़िया चीज़ है, एक हॉलो एक ऐसा पार्क है जो उन सारे चैलेंजेस को दिया जाता है जो पायनियर को सिलेक्ट करके रहते हैं प्रीवियस लेवल से। ये एक हॉलो उन सारे चैलेंजेस का इनिशिएट ट्रेट एंड स्किल्स को अफेक्ट कर सकता है। इस टाइम फिर सियोनियन को कहता है उसे ये सारी चीज़ों को केयरफुली चूज करना चाहिए। सियोनियन सोचता है कि उसने पहले कभी रिकॉल नहीं किया कि टावर ट्रेल यहाँ पे उसे एडवाइस भी दे रहा है इस तरीके से। शायद से ये हॉलो कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये इसी चीज़ को लेके शोन किया गया है। सियोनियन को फिर यहाँ पे सिस्टम कहता है कि वो इन 3 हेलोस में से एक को चूज कर सकता है। पहला था रूलर, दूसरा था हंटर, तीसरा था मॉन्क। सियोनियन फिर कहता है तो फिर एक हॉलो का एक एक नेम भी है। हाँ, बट अभी सियोनियन को पहले इन सब का डिस्क्रिप्शन को तो पढ़ना ही पड़ेगा। रूलर हॉलो का डिस्क्रिप्शन को यहाँ पे सियोनियन पढ़ता है एंड कहता है ये तो बहुत बढ़िया है, ये हॉलो उसके हर एक स्किल्स एंड इनिशिएट ट्रेट्स को एनहांस कर सकता है। हाँ, उसके भी ऊपर से जो टावर है ना, ये आउटराइट उससे बता रहा है ये हेलो उसके लिए सबसे ज़्यादा सुइटेबल है। बट वो बाकी हेलोस को भी यहाँ पे देखना चाहता है। वो उन सारे हेलोस का भी डिस्क्रिप्शन पढ़ता है। वो हंटर हेलो का डिस्क्रिप्शन को पढ़ते हुए कहता है कि ये हेलो भी उतना भी बुरा नहीं है। एंड वो अगर लास्ट हेलो का बात करे जो मॉन्क हेलो था, उसे पढ़ के वो कहता है ये तो एक डट फील उसे दे रहा है, वो इस हेलो को तो चूज नहीं करेगा। इधर वो हंटर हेलो को चूज करेगा या फिर रूलर हेलो को, यही उसे डिसाइड करना है। पर तभी सियोनियन सोचते है उसने खुद के माइंड को मेडअप कर चुका है एंड फाइनली वो खुद के स्क्रीन को टच करता है एंड सियोनियन यहाँ पे रूलर हेलो को चूज करता है। रूलर हेलो यहाँ पे सियोनियन का जो इनिशियल ट्रेट था उसे इवॉल्व कर रहा है एक यूनिक इफेक्ट में। सियोनियन के बॉडी के आसपास से गोल्डन इफेक्ट बाहर निकलने लगता है, गोल्डन लाइट। यहाँ पे जो डिफाइनिंग ऑप्शंस सारा चैलेंजर्स के करंट एबिलिटीज के हिसाब से वो दिया जाता है। वो अभी समवनर बन चुका है। अभी वो यहाँ पे खुद का जो एक्सपेंडेड डेथ स्पिरिट्स था उन सबको पावरफुल अनडेड वॉरियर्स पे समवन भी कर सकता है। वो स्वॉर्ड मेज को भी बन सकता है जिससे वो खुद के स्वॉर्ड्समैनशिप एंड मैजिक एप्टीट्यूड को बढ़ा सकता है एंड वो खुद के एक्यूमुलेटेड फिर थ्रेशहोल्ड को और ज़्यादा बढ़ा सकता है। फिर वो आर्टिसन भी बन सकता है। वो खुद के आइटम्स का जो एप्टीट्यूड्स है उन सबको इंक्रीज कर सकता है। जो रिलेटेड स्किल थ्रेशहोल्ड रहेगा वो भी इंक्रीज हो जाएगा। सियोनियन फिर सोचता है कि तो यही रूलर हेलो है, यही रूलर हेलो क्या यहाँ पे काम कर सकता है। ऑफ कोर्स ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। हाँ, वो तभी यहाँ पे खुद के समवनर ट्रेट को खुद के नेक्रोमेंसी में ऐड कर लेता है। यहाँ पे जो जो इफेक्ट्स है वो एडजस्ट किया जा रहा है एंड उसके साथ जो न्यू सेकेंडरी इफेक्ट्स है वो भी ऐड किया जा रहा है। सिस्टम फिर कहता है कि यहाँ पे एक यूनिक पावर स्किल सिंथेसिस को भी एक्टिव किया जा रहा है। फिर हम लोग स्टेटस विंडो को देख पाते हैं जो सियोनियन हान का था। वहाँ पे वो एक हेलो रूलर था, उसका स्ट्रेंथ 55, स्टेमिना 51, एजिलिटी 56, मैजिक 43, रेजिलियंस 43 पे था। इनिशियल ट्रेट नेक्रोमेंसी था, वो ग्रेड डी का था। यूनिक पावर स्किल सिंथेसिस स्किल यहाँ पे आ जाता है एंड उसके साथ साथ और भी बहुत सारी चीज़ें था। जो हेलो इफेक्ट था वो सियोनियन के ऊपर इफेक्ट करने लगता है। वो फाइनली यहाँ पे कहता है कि एटलीस्ट उसे एक हेलो तो गेन हुआ है। वो तभी यहाँ पे सोचता है कि उसे अभी देखना चाहिए बाकी सारी चीज़ों को। वो खुद के स्किल सिंथेसिस को यहाँ पे पढ़ने लगता है। अब ये स्किल सिंथेसिस के थ्रू कोई भी यूज़र खुद के 2 स्किल्स को खुद के डिज़ायर के हिसाब से कंबाइन कर सकता है। अगर 2 स्किल्स डिफरेंट ग्रेड का रहा तो जो हायर ग्रेड स्किल रहेगा ना, फोकल पॉइंट ऑफ सिंथेसिस में आ जाएगा
यानी फिर सोचता है कि ये तो बढ़िया बात है, इसका मतलब वो खुद के यूजलेस स्किल्स को कंबाइन करके एक नया स्किल को तैयार कर सकता है। हाँ, वो खुद की स्किल लिस्ट को ओपन करता है। जैसे हम यहाँ पे फिर रिक्वेस्ट करता है उन्हें दो स्किल को सिंथेसिस स्किल के हिसाब से चूज करने के लिए। योन फिर यहाँ पे कुछ स्किल्स को चूज करने का कोशिश करता है। वो सोचता है कि वो कौन से स्किल्स को यहाँ पे यूज करेगा। योन फिर सोचता है कि उसे इन सारे स्किल्स को यूज करना चाहिए जो वो ज्यादातर यूज नहीं करता। वो एल्टिसमेंट एंड उसके साथ स्विफ्ट चार्ज स्किल को यहाँ पे चूज करता है। इस टाइम फिर सियोनियन को पूछ रहे थे कि क्या वो इस स्किल को सिंथेसाइज करना चाहता है। सियोनियन भी यहाँ पे यस पे क्लिक करता है एंड कहता है कि उसे अभी ये काम को करना चाहिए। जो स्किल सिंथेसिस है वो फाइनली कंप्लीट हो जाता है। सियोनियन फिर खुद के सामने एक नया स्किल को देख पाता है, एक नया स्किल वहाँ पे तैयार होने लगता है। सो आज की इस एक्सप्लेनेशन का मैं यहीं पे कर रहा हूँ। आई होप आप लोगों को ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा। बाद वाले टाइम पे इसी टाइप के एक्सप्लेनेशन को सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और उसी के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दीजिए। सो यही कहते हुए थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर लिसनिंग, सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो, गुड बाय।